कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु और रामचंद्र शुक्ल या किशोरीदास वाजपेयी? तो हिंदी का जो पाणिनि कहा जाता है वो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, शालिभद्र सूर्य हैं या स्वयंभू हैं, इनमें से किनको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन देखिए वा, सा, जा या गा, इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो इनमें से जो अंतःस्थ व्यंजन है वो वा है। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, ये चारों अंतःस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। चलिए आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि जो है इसमें वो ला होती है, पार्श्विक ध्वनि। अब पार्श्विक देखिए ला तो हो गया पार्श्विक ध्वनि, और जो रा है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रकंपित ध्वनि, इसको प्रकंपित बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम और है लुंठित, यानी कि इसको हम लुंठित ध्वनि भी बोलते हैं, लुंठित रा को। और ड़ा जो है, अड़ा जो है वो नासिक ध्वनि है, नासिक, यानी कि इसको नासिक वर्ण भी बोलते हैं, पंचमा अक्षर के अंतर्गत भी आता है। और ये जो उच्चारण स्थान इसका है ये मूर्धा है, ये मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। और जो चा है ये तालव्य वर्ण है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संग्राम में कौन सा उपसर्ग लिया गया है? ये उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। तो संग्राम का यदि हम विग्रह करें तो सम धन ग्राम, ये इसका होगा। तो इसमें जो ये है सम, सम इसका उपसर्ग है, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए उपचार, इसका जो संधि विच्छेद होगा उपचार धन इक, ये इक प्रत्यय लगा हुआ है, बी इसका राइट आंसर, उपचार धन इक। आगे है पंकज, जलज आदि में किस प्रकार के शब्द हैं? कौन से शब्द हैं इसमें? पंकज में क्या मिश्रित हैं, ऋण हैं, योग ऋण हैं या फिर यौगिक शब्द हैं? तो किस प्रकार के शब्द हैं ये? तो इसमें जो है योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना अर्थ छोड़ करके कोई अन्य अर्थ का ओर इशारा करते हैं। जैसे कि पंकज है, पंकज शब्द पंक धन अज, यानी कि पंक, पंक माने होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, यानी कि इसका जो पंकज में स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, ये तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है, इसलिए इसका पंकज जो है वो योग ऋण शब्द है। इसी प्रकार जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो ये योग ऋण शब्द हैं दोनों। अब यदि मिश्रित शब्द की बात करें तो मिश्रित शब्द तो ये है नहीं है। ऋण शब्द यदि देखें तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम दो सार्थक खंड नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, वे ऋण शब्द होते हैं। खंड कर भी देंगे तो उनके कोई टुकड़ों के अर्थ नहीं निकलेंगे। और यौगिक शब्द जो होता है, यौगिक शब्द के हम दो सार्थक खंड कर सकते हैं, यानी कि जो दो शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, रसोई घर, इस प्रकार के जो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं और दोनों शब्दों के खंड करने पर अर्थ अलग अलग हो जाएं, यानी कि सार्थक शब्द हों तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अन्य कोई अर्थ निकले वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जिनके हम खंड, सार्थक खंड नहीं कर सकते वे ऋण शब्द होते हैं। कि मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कैसे है? कि जैसे कि बचपन, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, सुंदरता, जवानी, क्रोध, ये सभी जो भाव हृदय से निकलते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि एक संपूर्ण जाति का, जैसे हमने कहा नदी,
नदी शब्द ले लिया है तो ये संपूर्ण नदियों का समावेश दिखा रहा है, कोई निश्चित नदी नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो कि द्रव्य पदार्थ होते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तेल, दूध, घी, इस प्रकार के अनाज, ये सभी जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि नदी शब्द लिया तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी को यदि हम गंगा नदी कह दें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। किताब यदि इधर हम किताब लिख दें तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इधर हम रामायण किताब लिख दें रामायण तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। या लड़का कह दें तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, और लड़के का कोई नाम बता दें तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यानी कि किसी का नाम प्रॉपर हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा हो तो जातिवाचक संज्ञा, नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो रहा हो द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो उभयलिंग है, नहीं है। नपुंसक लिंग है, नहीं है। स्त्रीलिंग है, नहीं है। पुल्लिंग शब्द है तन। पुल्लिंग शब्द वो शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और लिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री पुरुष जाति का बोध कराते हों, स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ये कारक से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, अलगाव जब भी होता है तो वो अपादान में होता है। पेड़ से पत्ते गिरे, छत से बिल्ली कूदी, यानी कि कोई भी पदच्युत, पद से अलग हो जाना है, धनहीन, धन से हीन हो जाना, जितने भी कोई चीज अलग हो रही हो किसी से तो वो अपादान कारक होता है, और उसका चिन्ह होता है से, यानी कि अलगाव, अलग होने के अर्थ में। आगे है 11वां प्रश्न है कि मैं चलती थी। मैं का बहुवचन क्या होगा? ये वचन से संबंधित प्रश्न है कि मैं चलती थी। मैं का यानी कि इस मैं का बहुवचन क्या होगा? तो वचन उसे कहते हैं जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराएं। एक या अनेक होने का बोध कराएं, उन्हें हम वचन कहते हैं। और वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में वचन दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये थोड़े वचनों के बारे में है कुछ। और अब इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन होगा हम। ये इसका राइट आंसर है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? तो देखिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का है। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यदि सर्वनामों की बात करें कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? देखो, 4 तो यही दिए हैं, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय, निज, संबंध और पुरुष। 2 और बचे। अब 2 वो कौन कौन से बचे हैं? एक तो बचा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब निश्चय है तो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और अब एक कौन सा बचा? एक और बचा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये पूरे टोटल 6 सर्वनाम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है उत्तम पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इनमें कर्ता है। कर्ता कौन सा है इसमें? तो कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, क्या सभी है, चिट्ठियां है, डाक है, भेजी गईं, कौन सा कर्ता है इसमें? तो देखिए, जब कार्य करने वाला या जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, जो कार्य करता है, करने वाला है, तो अब जैसे पूछा जाए क्या भेजा जा रहा या कौन भेजा जा रहा, किसको भेजा जा रहा, जवाब मिलेगा चिट्ठियों को भेजा जा रहा। तो जब चिट्ठियों को भेजा जा रहा तो इसमें कर्ता चिट्ठियां हैं। कार्य तो चिट्ठियों का किया जा रहा, चिट्ठियों से के द्वारा कार्य, चिट्ठियों ही कार्य कर रही हैं। जा कौन रहा? चिट्ठियां जा रही, तो कर्ता यहां पर चिट्ठियां होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? आप, निज,
खुद, हम। देखिए हम इसमें जो है ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी आप, मैं अपने आप चला गया। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो अपने लिए यूज किया जाए, तो मैं अपने आप चला गया। निज, मैं निज के लिए कार्य कर रहा हूँ, निजी काम कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो जो अपने लिए कोई बात कही जाए वो निजवाचक सर्वनाम होता है, जबकि हम अपने लिए नहीं हो रहा, हम में और भी लोग सम्मिलित हो जाएंगे, इसलिए निजवाचक सर्वनाम हम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। ये विशेषण से प्रश्न है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? क्या अर्चना विशेषण है, अत्यंत विशेषण है, सुंदर विशेषण है, या फिर है विशेषण है? देखिए विशेषण, यदि हम विशेषण की बात करें तो विशेषण के जिस की विशेषता बताई जाए, यानी कि जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। विशेष और विशेषण दो शब्द होते हैं यहाँ पर, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहेंगे, विशेष कहेंगे, विशेष्य। और जिससे विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें अर्चना जो शब्द है वो विशेष है, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही? अर्चना की बताई जा रही, तो वो विशेष शब्द है। और विशेषता, क्या विशेषता बताई जा रही? सुंदर है वो, तो सुंदर विशेषण कहलाएगा। तो ये इसका सी राइट आंसर है। तो अर्चना बहुत सुंदर है या अत्यंत सुंदर है। अब ये अत्यंत क्या है? ये तो हो गया विशेष, ये विशेष हो गया, ये सुंदर विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया सुंदर, ठीक है। लेकिन ये जो अत्यंत है, ये अत्यंत क्या है? ये अत्यंत है प्रविशेषण, क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अर्चना सुंदर है, इससे भी विशेषण निकल आता सुंदर, लेकिन अत्यंत सुंदर है या बहुत सुंदर है या अधिक सुंदर है, तो जो ये इसकी विशेषता बताई जा रही है सुंदर की, तो ये कैसा सुंदर है? ज्यादा सुंदर है, अधिक सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो जो अत्यंत शब्द है वो प्रविशेषण है, और प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। प्रकार कितने होते हैं विशेषण के? तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम सो रहा है, ये क्रिया से संबंधित प्रश्न है। इसमें कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है। फल यदि देखा जाए तो किस पर पड़ रहा है? कौन सो रहा है? राम सो रहा है। तो फल सीधा राम पर पड़ रहा है, और राम क्या है? सो कौन रहा है? कर्ता सो रहा है, यानी कि राम सो रहा है। तो सीधा जब प्रभाव, प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, और जब प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जब प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर, तब क्रिया जो होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहां पर प्रभाव सीधा राम पर पड़ रहा है, राम सो रहा है, लेकिन इसमें कोई कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया है। अगला है प्रश्न कि कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर है वो है भविष्य काल से संबंधित ये प्रश्न है। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्य काल। तो ये जो है, जैसे कल था हो गया, वो हो गया भूतकाल, और जो आज हो रहा है वो वर्तमान काल, और जो कल होगा वो भविष्य काल। तो इस प्रश्न में कहा जाएगा कि कल तापमान अधिक होगा, होगा मतलब भविष्य काल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, में कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है? इसमें समुच्चयबोधक अव्यय बताना है कि कौन सा है। क्या पढ़ाया है, इसलिए है, तुम है या हो गए? कौन सा शब्द इसमें समुच्चयबोधक अव्यय है? तो इसमें जो इसलिए है वो समुच्चयबोधक अव्यय है, इसलिए।
अब समुच्चय बोधक अव्यय की यदि बात करें कि समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है, तो देखिए दो शब्दों या वाक्यों को, वाक्यांशों को जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय देखिए होते कौन कौन से हैं, किन किन शब्दों से अवयवों से वाक्यों को जोड़ा जाता है। देखिए कहीं भी किसी दो वाक्यों के बीच में और लगा हो, क्योंकि लगा हो, इसलिए लगा हो, परंतु, किंतु, अथवा, या, अन्यथा, वरन या वरना बोलते हैं ना, वरन, ताकि, कभी कभी ताकि से भी जोड़ देते हैं, अतः, एवं। ये बहुत प्रकार के ऐसे अव्यय हैं जो दो शब्दों को या वाक्यांश को जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया, एक तो ये वाक्यांश हो गया, तुम उत्तीर्ण हो गए, एक ये वाक्यांश हो गया, और ये दोनों वाक्यांशों को इसलिए अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय से इसको जोड़ दिया तो इसका पूरा अर्थ बन गया इस वाक्य का। तो इसलिए जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना। ये वाक्य से संबंधित है ये प्रश्न कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये कौन सा वाक्य है। तो ये है इच्छावाचक वाक्य। यदि वाक्य के भेदों को देखें तो दो भेद होते हैं। एक तो वाक्य किए जाते हैं रचना के आधार पर, वाक्य के भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले रचना के आधार पर जो वाक्य देखें तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये तो हो गए रचना के आधार पर। अब एक प्रकार होता है वाक्यों का जो दूसरा होता है वो होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं? पहला होता है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। इसमें विधिवाचक, निषेधवाचक, निषेधात्मक वाक्य जिनको बोलते हैं, आज्ञावाचक, 8 प्रकार के ये वाक्य होते हैं। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं जो कि अर्थ के आधार पर इनके भेद होते हैं। सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या ज्ञानी कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वस्व कहते हैं या सर्वत्र कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि सर्वज्ञ इसको कहते हैं। ज्ञानी को फिर क्या कहते हैं? ज्ञानी को कहते हैं जो जानकार हो। इसका अर्थ होता है जो जानकार हो, योग्य हो, समझदार हो, उसको हम ज्ञानी कहते हैं। सर्वस्व की यदि बात करें तो ये होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा, वो होता है सर्वस्व। और सर्वत्र का मतलब होता है जो सभी जगह हो, यानी कि सर्वत्र हो, सब जगह हो, उसको हम सर्वत्र बोलते हैं। आगे का प्रश्न है कि रास्ता देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना। बी इसका राइट आंसर है। मुहावरा जो शब्द है ये एक वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, अपने आप में इसका पूरा अर्थ नहीं होता। ये किसी वाक्य के साथ फिट होकर के, यानी कि वाक्य के साथ प्रयोग होकर के तब अपना पूरा अर्थ प्रदान करता है, इसलिए इसको हम मुहावरा बोलते हैं, जो कि एक वाक्यांश के अंतर्गत आता है। वहीं यदि हम लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति कहीं भी देखना उसका पूरा अर्थ निकल आएगा। एक लोकोक्ति होगी उसका पूरा अर्थ निश्चित हो जाएगा, यानी कि पूरा अर्थ स्पष्ट होगा, और वो अकेली प्रयोग की जाती है तब भी उसका अर्थ पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जबकि मुहावरा किसी अन्य वाक्य के साथ में आप प्रयोग करेंगे तब उसका अर्थ स्पष्ट होगा। जबकि लोकोक्ति आप अलग से भी प्रयोग कर सकते हैं और वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, अपने आप में अर्थपूर्ण होती है। भई गति सांप छछूंदर केरी एक लोकोक्ति है। भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका कौन सा उत्तर है? तो इसका जो अर्थ है
लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है वो है दुविधा में होना। दुविधा में होना है भई गति सांप छछूंदर केरी। अब दुविधा में है सांप छछूंदर की गति जैसी हो गई है कि तिरंगा में कौन सा समास है। देखिए तिरंगा में यहाँ पर गौर करें, द्विगु समास भी दिया है और बहुव्रीहि समास भी दिया है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि तिरंगा में पहला शब्द संख्यावाची है तो ये द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन यदि आप परीक्षा में द्विगु समास लगा देंगे आपका उत्तर गलत हो जाएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ बहुव्रीहि समास दिया गया है और तिरंगा 100% बहुव्रीहि समास होता है यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है तो, और यदि बहुव्रीहि नहीं है तो फिर द्विगु समास राइट है। लेकिन इसमें तिरंगा में जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। क्यों है? बहुव्रीहि समास का जो अर्थ होता है, परिभाषा होती है, वो ये होती है कि अपना अर्थ छोड़ करके कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद तीसरा पद प्रधान होता है और अर्थ तीसरा होता है कोई, इनका स्वयं का कोई। तीन रंग हैं जिसके, अर्थात भारतीय ध्वज, ये भारतीय झंडे की तरफ इशारा कर रहा है। तिरंगा भारतीय ध्वज है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब यदि बहुव्रीहि समास ना होता तब ये क्या होता, तो होता तीन रंगों का समाहार, इसका मतलब द्विगु समास है। यदि बहुव्रीहि नहीं होता तो। अब यदि बहुव्रीहि है तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? परीक्षा, मुमूर्षु या मुमूर्षु, कौन सा शब्द इसमें सही है ये बताना है आपको। तो इसमें जो शब्द सही है वो है मुमूर्षु। अब मुमूर्षु का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मरने वाला। के उचित एवं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य शुद्ध अशुद्ध से संबंधित ये प्रश्न है, वाक्य शुद्धिकरण से। तो शुद्ध वाक्य देखते हैं इसमें कौन सा है। लड़कियां सेब खा रही हैं, गलत है। इसमें क्या है, एक तो लड़कियां नहीं आएगा। लड़कियों सेब खा रही हैं, ये भी गलत है, लड़कियों नहीं आएगा। लड़कियां सेब खा रही हैं, बिल्कुल सही है, लड़कियां सेब खा रही हैं, ये राइट है बिल्कुल। लड़की सेब खा रही है, अगर है होता तब ये सही होता। इसमें देखना गौर से, बिंदी लगी हुई है। जब बिंदी लगी हुई है तो इसका अर्थ है लड़की सेब खा रही हैं यानी कि हैं हो गया बहुवचन, लेकिन लड़की है एक, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा, लड़कियां सेब खा रही हैं, हर प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या है? ये विलोम शब्द से प्रश्न है कि मूक का विलोम शब्द क्या है। तो मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूक माने होता है चुप रहना, वाचाल माने होता है बोलना। मृदुभाषी का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, ये होता है मृदुभाषी। अल्पभाषी का मतलब होता है थोड़ा बोलने वाला, थोड़ा बोलने वाले को बोलते हैं अल्पभाषी। कटुभाषी को बोलते हैं कड़वा बोलने वाला, कर्कश बोलने वाला। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी शब्दों से प्रश्न है कि कनक शब्द का समानार्थी नहीं है इनमें से। तो कनक शब्द का जो समानार्थी नहीं है, देखिए सोना को कनक बोलते हैं, मक्का और धतूरा और गेहूं। तो इसमें जो धतूरा है उसको भी हम कनक बोलते हैं, गेहूं को भी कनक बोलते हैं, केवल मक्के को कनक नहीं बोलते हैं। मक्का इसका राइट आंसर है, यानी कि बी इसका कनक शब्द का समानार्थी नहीं है मक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से देखिए दुहिता जो शब्द है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। तनया पुत्री का पर्यायवाची है, सुता पुत्री का पर्यायवाची है, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं। जबकि दोहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। फिर दोहित्र माने होता क्या है? तो ये होता है लड़की का लड़का। दोहित्र बोलते हैं लड़की के लड़के को हम दोहित्र बोलते हैं, जिसको दोहता भी बोलते हैं। दोहता नाम भी है इसका दूसरा हम इसको नाती भी बोलते हैं, नाती। नवासा भी बोलते हैं इसको, नवासा। देहता भी बोलते हैं, देवता। ये इतने सारे नाम हैं दोहित्र के, यानी कि दोहित्र के इतने पर्यायवाची हैं।
पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो एक जैसे अर्थ प्रदान करें, यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकले वो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे द्वैतावी लड़की, तनियावी लड़की, सुतावी लड़की, यानी कि एक के ही अनेक नाम होने को हम पर्यायवाची कहते हैं। जबकि विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से देखिए ज्येष्ठ तत्सम शब्द है, आषाढ़ तत्सम शब्द है, फाल्गुन तत्सम शब्द है, जबकि चैत तत्सम शब्द नहीं है। चैत तत्सम नहीं है तो ये है क्या? ये तद्भव शब्द है। यदि चैत का तत्सम देखें तो चैत का तत्सम होगा चैत्र, चैत्र होगा इसका। ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन ये सभी तत्सम शब्द हैं, जबकि चैत तत्सम शब्द नहीं है। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? जेठ, आषाढ़ का अषाढ़, फाल्गुन का फागुन, ये होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इच्छु का तद्भव क्या है? इच्छु तत्सम शब्द है तो इच्छु का तद्भव होगा ईख, ईख इच्छु का तद्भव है। उल्लू का, उल्लू जो कैसा शब्द है? उल्लू तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम होता है उलूक। उल्लू का तत्सम उलूक होता है और ये तद्भव शब्द है। और इच्छु जो शब्द है, इच्छु तत्सम शब्द है और इसका तद्भव ईख होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा, महधनेन्द्र नहीं होगा, महेधनेन्द्र नहीं होगा, महीधनेन्द्र नहीं होगा, महाधन इंद्र होगा। महाधन इंद्र होगा और इसमें संधि कौन सी होगी? तो इसमें संधि होगी गुण संधि। ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि क्यों होगी? क्योंकि गुण संधि का कुछ नियम होता है कि देखिए ये छोटा आ और बड़ा आ, इनके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री, इनमें से कोई भी आ जाए। यदि ई आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ऊ आ जाएगा तो ओ बन जाएगा। री आ जाएगा तो आर बन जाएगा। ये इसका गुण संधि का नियम है। इसमें देखिए आ यहाँ से और ई यहाँ से, यानी कि आ और ई ये दोनों मिलकर के ए बन गए। देखो ए, ई, इस आ में ये ई मिलकर के ए बन गया। अगला प्रश्न है कि हम सब एक दूसरे मदद करनी चाहिए। इसमें कुछ रिक्त स्थान हमने दिए हैं। रिक्त स्थानों में से इनमें से कोई दो शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए हम सब की एक दूसरे के मदद करनी चाहिए, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा पहले वाले से। दूसरे का देखते हैं। दूसरे में है कि हम सब को एक दूसरे का मदद करनी चाहिए, गलत, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। तीसरे को देखते हैं कि हम सब की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये भी गलत, अर्थ स्पष्ट इसमें भी नहीं हो रहा, आप करके देख लीजिए। और अगला है डी वाला कि हम सब को, बिल्कुल सही है, हम सब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यानी कि को और की, तो को और की डी वाले में है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अली और अली, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द से ये प्रश्न लिया गया है। जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो सुनने में एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ अलग हों। यहाँ पे अली और अली दोनों कहने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ दोनों अलग हैं। तो वो इनके अर्थ इनमें से कौन से हैं? अली माने दसन दर्शन नहीं होता, अली माने दमन दामन नहीं होता, अली और अली, अली माने कंधा नहीं होता, अली माने भौरा और अली माने सखी, ये बिल्कुल सही है। इस अली को हम भौरा कहते हैं और इस अली को केवल मात्रा का फर्क है, सखी कहते हैं। तो ये भौरा और ये सखी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो ये अनेकार्थी शब्दों से, अनेकार्थी शब्द वे वो शब्द होते हैं जो एक शब्द के अनेक अर्थ हों। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ
कई हों उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो एक अंक शब्द है, तो अंक शब्द के इनमें से कौन कौन से अर्थ हैं वो आपको बताना है। देखिए, अंक माने संख्या, ये तो सही है। भाग, ये भी सही है, लेकिन टुकड़ा ये सही नहीं है। अंक माने टुकड़ा नहीं होता, भाग भी होता है और संख्या भी होती है, टुकड़ा नहीं होता। अंश माने टुकड़ा होता है, अंक माने टुकड़ा नहीं होता, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, अध्याय, समय, व्यवस्था, ये भी नहीं है। अंग, गोदी, हिस्सा, ये भी नहीं है। फिर कौन सा है? गोद, अंक माने गोद, बिल्कुल सही है। संख्या, अंक माने संख्या सही है, और अंक माने अध्याय, बिल्कुल सही है। डी इसका राइट आंसर है। जबकि अंक माने अंग नहीं होता, गोद होता है, संख्या होता है और अध्याय होता है। ये अंक के तीनों अर्थ होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली और कलियां और बाग और फूल, ये जो अर्थ इसका यदि हम देखें कि माली आ रहा था, जो कलियां थी अभी फूल नहीं बन पाई, उन्होंने कहा कि माली को आकर के देखकर कलियों ने कहा कि फूले फूले, अब ये जितने फूल चुकी हैं, ये कली जो जितनी फूल गए हैं, ये फूल, इनको ये तोड़ लेगा और कल कली से हम भी फूल बनेंगे, तो ये हमें भी तोड़ ले जाएगा। अब ये कहा तो गया है कलियों और बागों के लिए, माली के लिए, लेकिन इसमें माली प्रतीक है मृत्यु का, काल का प्रतीक है। माली काल का प्रतीक है, कलियां जवान लोगों का प्रतीक है, और फूल बूढ़े लोगों का प्रतीक है। तो माली को आगत देखकर, यानी कि मृत्यु को देख आते हुए देखकर जवान लोग बोले कि फूले फूले, यानी कि बूढ़े बूढ़े लोगों को अभी ये तोड़ लेंगे, ले जाएंगे, और कल हम भी बूढ़े होंगे तो हमें भी ले जाएंगे। ये इसका अर्थ है। यानी कि कलियों और फूलों को लक्ष्य कर करके किसी अन्य के लिए बात कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार हो। यानी कि किसी दूसरे को लक्ष्य करके जो बात कही जाए किसी अन्य के लिए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगद हुए। ये भी अलंकार से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? क्या अतिशयोक्ति है, श्लेष है, उपमा है, या रूपक है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां पर कोई बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए, वहां पर अतिशयोक्ति लगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगद हुए, मतलब पानी परात में भरा हुआ था, लेकिन उसको हाथों से छुआ नहीं। कृष्ण जी ने सुदामा के जब पैर पखारे, तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पगद हुए, मतलब आंखों से इतना जल निकला कि उनके पांव पूरे पखार गए आंसुओं से। नैनन का जल मतलब आंसुओं से, तो इतना आंसू निकला कि पूरे पांव धुल गए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि जहां पर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द के दूसरे अर्थ भी उसमें चिपके हों। श्लेष माने होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द में अन्य अर्थ भी चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उगरे, मोती मानस चून, यानी कि एक के साथ अन्य अर्थ भी हों, तो उन्हें हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार क्या कहते हैं? जहां पर कोई समानता दिखाई जाए, तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, समानता दिखाई जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार होता है जहां पर एक रूपता दिखाई जाए, एक जैसा दिखाया जाए। जैसे कि चरण कमल वंदो हरिराई, कमल रूपी चरण, यानी कि कमल और चरणों में बिल्कुल एक रूपता दिखाई जा रही है, कोई अंतर नहीं है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये प्रश्न रस से संबंधित है कि रस बताना है कौन सा रस है। तो इसमें वीर रस नहीं है,
रौद्र रस नहीं है, करुण रस नहीं है, भयानक रस है। भयानक रस का मतलब होता है भय, स्थायी भाव इसका होता है भय। और एक ओर अजगर और दूसरी ओर मृगराय, और बिकल बटोही जो राजगीर था वो बीच में ही डर के मारे मूर्छा खा करके गिर पड़ा। यहाँ पर भयानक रस है। और यदि वीर रस को देखें तो वीर रस का होता है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और वीर रस का जैसे उदाहरण देखें तो उदाहरण होता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को तत्पर सदा मानो मुझे। ये श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था युद्ध के समय पे, जब उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया, अर्जुन का उत्साह बढ़ाया श्री कृष्ण ने, तब उन्हें जोश आ गया और वो यही कहने लगे कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को तत्पर सदा मानो मुझे। ये है वीर रस का उदाहरण। आगे है रौद्र रस। तो रौद्र रस क्या है? रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध। जब क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वहां पर रौद्र रस होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे और सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इतनी श्री कृष्ण ने इतना ज्यादा उनको उत्साहित कर दिया कि उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध से अर्जुन जलने लगे और अपने हाथों को मलने लगे। ये रौद्र रस का उदाहरण है। इसके बाद है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। जैसे प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा चित्रस्त सी निर्जीव सी हो गई रह उत्तरा। कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद बताना। अब ये छंद से प्रश्न है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनो कर ले। इनमें कौन सा छंद है कि कौआ कौन को धन ले ली, कोयल किन्हें धन दे दे, मीठे वचन सुनाए कर सब जग अपनो कर ले। यानी कि कौआ कर्कश ध्वनि बोलता है इसलिए सब उसको अशुभ मानते हैं, कोयल मीठे वचन बोलती है इसलिए सब उसको पसंद करते हैं। तो ना किसी ने किसी का धन लिया, ना किसी ने किसी को दिया, केवल मीठी वाणी से ही लोग अपने हो जाते हैं। तो ये जो छंद है ये कौन सा छंद है, यानी कि जो पंक्तियां हैं ये किस छंद के अंतर्गत आती हैं, तो ये बताना है। तो ये है दोहा छंद। ये दोहा छंद के अंतर्गत आएगा। सी इसका राइट आंसर है। दोहा यदि देखें तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और इसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं दोहा में, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। यानी कि ये वाला 1 चरण हो गया, ये 1 चरण, 2 चरण, और ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण। अब ये पहला चरण होता है, ये तीसरा चरण। तीसरे और पहले को विषम चरण बोलते हैं, दूसरे और चौथे को चरण सम चरण बोलते हैं। और इसमें 13 मात्राएं होती हैं और इसमें भी 13 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 मात्राएं होती हैं और इसमें 11 मात्राएं होती हैं। ऐसे होता है दोहा। मात्राएं गिनने का तरीका क्या होता है? कागा 2 2 4, ये मात्राएं हो गई। काको 2 और 2 4, धन 1 1, हराय 1 और 2। अब इन मात्राओं को गिनते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। देखिए 13 मात्राएं हो गई। ऐसे ही इसकी 2 1 1, 2 2 2 1, 2 ये वाली, 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 और 1 11। देखिए इसमें 11 मात्राएं हो गई और इसमें 13 मात्राएं। ऐसे ही इसके भी यदि गिनेंगे तो इसमें भी 13 हो जाएंगे, इसमें 11 हो जाएंगे। तो दोहा, जितने भी दोहा लिखे गए हैं सब में यही मात्राएं होती हैं। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके विषम छंदों में, विषम चरण में जो 4 चरण होते हैं, इसमें विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट, इसका जो सोरठा दिया गया है ये दोहा का जस्ट उल्टा होता है। यदि सोरठा होता तो यहाँ पर 11 मात्राएं, यहाँ भी 11 मात्राएं, यहाँ 13 मात्राएं और यहाँ 13 मात्राएं। 4 चरण उसमें भी होते हैं, वो भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और दोहे का जस्ट उल्टा होता है। रोला यदि देखें, रोला क्या होता है? तो रोला 24 मात्राओं वाला होता है, यानी कि 24 मात्राएं होती हैं रोला में। और चौपाई क्या होती है? चौपाई में 16 मात्राओं का सम्मात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न है कि दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा।
संबोधन क्या होगा दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में? क्या प्रिय मित्र होगा, महोदय होगा, श्रद्धेय महोदय होगा, माननीय महोदय होगा? तो इसमें होगा महोदय। महोदय लिखा जाता है दो अपरिचितों को जब आपसी पत्र व्यवहार होता है, पत्र लिखा जाता है, तो उसमें महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है संबोधन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जो नेहरू सम्मान सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को, और इनकी लोकायतन कीर्ति, जो लोकायतन कीर्ति थी उसके लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए संस्कृत से है, हिंदी से, तमिल से है? जी नहीं, ये है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सभी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं, उन सभी 22 भाषाओं में किसी भी भाषा पर यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, सभी भाषाओं पर दे है। आगे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश के कवि हैं? किस प्रदेश से हैं ये? तो ये प्रदेश था उत्तर प्रदेश, यानी कि इन सभी साहित्यकारों ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। आगे है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ये प्रिय प्रवास नहीं है, जबकि भारत भारती, रंगभंग, साकेत ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। केवल प्रिय प्रवास नहीं है, प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, और ये खड़ी बोली की प्रथम रचना भी है। खड़ी बोली की प्रथम रचना है प्रिय प्रवास, जो कि एक महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कि मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई एक काव्य संग्रह है या कविता है? तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता है। आगे प्रश्न है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने समाज सुधार के अलावा जो स्त्री पुरुष की समानता है इसका उपदेश नहीं दिया, जबकि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता का उन्होंने उपदेश नहीं दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। भले ही इसमें तुलसीदास लिखा हुआ है, लेकिन ये तुलसीदास की रचना नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? जो कि ये वीर रसपूर्ण कविता है, ये किसने लिखी है? तो ये कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट प्रश्न है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? ये नाटक प्रथा से संबंधित प्रश्न है। तो आधे अधूरे बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास, जिनको हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। रविदास है, रविदास नाम जो है वो रैदास का ही है, और ये मीराबाई के गुरु थे जिन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है? तो वो कृति थी रामचंद्र का। वैसे तो रामचरितमानस भी है, लेकिन इनमें रामचरितमानस नहीं दी गई है, रामचंद्र का दी गई। तो ये भी राम काव्य की परंपरा को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण कृति है, जो कि ये केशवदास द्वारा लिखी गई ये रचना है रामचंद्र का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर बोलते हैं इनको, लघु स्वर इन्हीं को बोलते हैं, ये लघु स्वर भी होते हैं। दूसरे नंबर के होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरे नंबर पे होते हैं पिलुत स्वर, पिलुत स्वर। ये मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। यदि ह्रस्व स्वर देखें तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं आ, ई और ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी के दीर्घ में 2 क्वालिटी होती हैं, एक तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर और दूसरे होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल में होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर 3। और संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं ए, आए और ओ और आओ, ये होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। और पिलुत स्वर में वही होता है ओम, ज्यादा समय लगता है उसको हम पिलुत स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से कौन सूर का पर्यायवाची नहीं है? सूर का पर्यायवाची बताना है कि इनमें से कौन सा सूर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, सूर का पर्यायवाची हंस, आदित्य और भास्कर, ये तीनों सूर के पर्यायवाची हैं। जबकि इसमें जो आदित्य गवाक्ष दिया गया है, गवाक्ष जो दिया है, गवाक्ष सूर का पर्यायवाची नहीं है, गवाक्ष द्वार का पर्यायवाची। कि सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्षोभ। कृपा नहीं, दया नहीं, दुख नहीं, क्षोभ कहते हैं। जब कोई सफलता ना मिले और व्यक्ति दुखी हो जाए तो उसको क्षोभ बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, स्थानवाचक होता है यहाँ वहाँ है, और कालवाचक में होता है कि आज, कल, परसों, है ना। और परिमाणवाचक में होता है बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सब परिमाणवाचक में आते हैं। और रीतिवाचक में आता है धीरे धीरे, फटाफट, जल्दी जल्दी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आते हैं रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अभय और उभय शब्द का युग्म यानी कि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अभय और उभय। तो इसका राइट आंसर देखें, निर्भय और दोनों। अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? इसमें देखिए आ और उ। इसमें यदि संयुक्त स्वर की बात करें तो ये ए होता है। ए संयुक्त स्वर होता है क्योंकि संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि जो ए बनता है ये आ धन ई से मिलकर के ए बनता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये है दीर्घ स्वर, जो बड़ा है दीर्घ स्वर है। ये है ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर है। और उ दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर बोलते हैं जिनकी वायु का निष्कासन नाक द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था में कारक कौन सा है? तो से के द्वारा और जरिए शब्द भी आ जाए तो ये कौन सा कारक होता है? ये होता है करण कारक। से के द्वारा, करण कारक या जरिए, इनके जरिए, उनके जरिए, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वो करण कारक का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताना है इनमें से कि सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया और उसने अपना घर लुटा दिया। तो यहाँ पर देखिए जो बी नंबर का है ये अब मिश्र वाक्य है जिसमें दो शब्द मिश्र हो, यानी कि एक से दूसरे का मिश्रित हो दोनों वाक्य, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। और ये तीनों साधारण वाक्य हैं, इसमें एक ही कर्ता एक ही विधेय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो देखिए जो हिंदी खड़ी बोली है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।